फिल्म एक प्यासे आदमी माइक के साथ शुरू होती है जिसने 500 वर्षों में पानी नहीं पिया। अगर वह पीता है तो अचानक उसे रेगिस्तान में ले जाया जाता है और जो पानी वह पीता है वह रेत में बदल जाता है। पहले माइक को अचानक रेगिस्तान में पहुंचा दिया गया और वह भ्रमित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए 39 साल से अधिक चलता है और वह पानी को देखकर बहुत खुश होता है। माइक ने रेगिस्तान में आने के बाद से एक भी बूंद पानी नहीं पिया था, तो वह जमीन पर उतर गया और उसे तुरंत पी लिया। लेकिन अगले ही क्षण वह वापस रेगिस्तान में पहुंच गया। ये पता चला कि उसे शाप दिया गया था कि वह पानी पीते ही रेगिस्तान में लौट जाए। अब माइक फिर से 39 दिन चला रेगिस्तान से बाहर निकलने के लिए। जब उसने फिर से पानी देखा तो वह धीरे धीरे नीचे उतर गया और पानी पीने की तैयारी करने लगा। लेकिन वह यह जानकर डर जाता है कि वह फिर से रेगिस्तान में पहुंच गया है और जो पानी उसने पिया वह रेत में बदल गया। पानी पीकर और बार बार रेगिस्तान में पहुंचने पर उसने लगभग कुछ साल रेगिस्तान में बिता दिए। अब माइक को आखिरकार एहसास हुआ कि वह शायद श्रापित है, और जब उसने फिर से पानी देखा तो नीचे उतरने के बजाय वह पानी पीने वाला था। लेकिन वह फिर से रेगिस्तान में पहुंच गया। 39 दिनों की यात्रा के बाद माइक उसकी सड़क के एक हिस्से तक पहुंचा और कार रोक दी। जब ड्राइवर ने लिफ्ट देने के लिए सहमति दी और एक पानी की बोतल सौंपी, जब उसने बिना सोचे समझे पी लिया तो वह फिर से रेगिस्तान में पहुंच गया। उदास माइक ने फिर से 39 दिन चले और माइक सड़क से बाहर आ गया। माइक ने फिर से उसी ड्राइवर के साथ एक कार को रोका। अब जब ड्राइवर ने उसे पानी की पेशकश की तो माइक डर गया और मना कर दिया, क्योंकि माइक को श्राप था कि अगर उसने पानी पिया तो वह फिर से रेगिस्तान में जा सकता है। इस बीच 500 साल बाद माइक आखिरकार घर लौट आया। उत्साह में माइक पूल में कूद गया और अगले ही क्षण माइक रेगिस्तान में था। अब 500 साल और बीत चुके थे। माइक सड़क पर पहुंचा और उसी ड्राइवर को रोका और फिर अपने घर लौट गया। इस बार माइक अपने सोफे पर लेट गया, खुद को आराम दिया, और उसने 1000 सालों से कोई पेय नहीं पिया था। इसलिए माइक अचानक पानी के लिए नल की ओर गया, एक गिलास पानी लिया और उसमें बर्फ के टुकड़े डाले। वह बस ये देखना चाहता था कि क्या वह अपनी प्यास बुझा सकता है। लेकिन माइक बहुत प्यासा था, इसलिए उसने अपनी उंगली पानी में डुबोई और छका। उस क्षण माइक को एहसास हुआ कि वह इस बार रेगिस्तान में नहीं है। माइक ने एक पल भी इंतजार नहीं किया और पानी का गिलास पी लिया। माइक बहुत खुश था और उसने सोचा कि श्राप समाप्त हो गया है। इसलिए माइक बाहर गया और फिर से नहाने के लिए पूल में कूद गया। लेकिन अगले ही पल माइक फिर से रेगिस्तान में चला गया। विनाशित माइक रेगिस्तान से शहर लौट आया। उसने शाप को जानने के लिए 2 बार सोचा। अब उसे याद आया कि शाप में होने से पहले उसने प्यासे किसी को भी पानी नहीं दिया था। उसे एहसास हुआ कि यह श्राप को खोलने की कुंजी हो सकती है। इसलिए उसने सड़क की तलाश की और एक खूबसूरत महिला वहां से गुजरी। वह उसके पास गया और कुछ पानी मांगा। उसने जवाब दिया, मुझे क्षमा करें, यह कुत्ते के लिए है। और अगले ही पल वह महिला गायब हो गई। अब श्राप उस महिला पर आ गया था और महिला अपने कुत्ते के साथ रेगिस्तान में पहुंच गई। मुझे नहीं पता कि महिला को श्राप से छुटकारा पाने के लिए कितना लंबा समय लग सकता है। कहानी का अंत हो गया है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो पूरी फिल्म जरूर देखें। नीचे टिप्पणी करना न भूलें।